बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे कि हाउ टू एक्सेस टप्पल आइटम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पाइथन सीरीज़ का लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। और आज हम इस लेक्चर में टप्पल्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 में जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि पाइथन में टप्पल को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। इससे पहले जो है वो हम लोगों ने लिस्ट और स्ट्रिंग को एक्सेस करना सीखा हुआ है, सेम एज इट इज टप्पल है, ठीक है। सिर्फ क्रिएशन जो है वो डिफरेंट है, बाकी सभी चीज़ें जो है ना वो सेम है। तो क्या कहता है, यूजर कैन एक्सेस टप्पल आइटम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर को लिख कर टप्पल को एक्सेस कर सकते हैं। कहता है प्रिंट द सेकंड आइटम इन द टप्पल। अगर हमने सपोज करेंगे एक सेकंड आइटम टप्पल का प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक टप्पल है, ठीक है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट डाउनलोड vfxali@gmail.com में डाटा पड़ा हुआ है। तो इसका अगर हमने सेकंड आइटम प्रिंट करना है तो आपको पता है कि जो पहला इंडेक्स होता है, ठीक है, वो बेसिकली 0 कहलाता है, दूसरा इंडेक्स 1 कहलाता है, थर्ड इंडेक्स जो है वो 2 कहलाता है। तो सेकंड वैल्यू बेसिकली जो कि डाउनलोड VFX के नाम से आपको नजर आ रही है, अगर इस वैल्यू को हमने प्रिंट करना है तो थ्रू जो है वो हम लोगों ने 0 इंडेक्स के थ्रू जो है ना लोगों ने डाउनलोड VFX प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग टप्पल आइटम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड देखते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है। सेकंड ये है कि अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करना है तो वो कैसे करना है। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग और लिस्ट में पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली जो है वो राइट साइड के इंडेक्सिंग कहलाती है। तो अगर राइट साइड से अगर आपने किसी भी आइटम को एक्सेस करना है तो थ्रू नेगेटिव 1 आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर सपोज आपने लास्ट आइटम एक्सेस करना है, यानी लास्ट आइटम जो हमारा यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, ali@gmail.com। तो इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आप लोग क्या करेंगे, -1 के इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पहले परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जो है ना हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, लेकिन परफॉर्म करने से पहले जो है ना अब हम लोग ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा लेक्चर कवर कर चुके हैं और उसमें हम पाइचार्म की स्क्रीन से जो है ना काफ़ी लगाव कर चुके हैं और उसमें पाइचार्म पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने प्रोग्रामिंग भी की। अब हम एक जो है ना ऑनलाइन बेसिकली जो इंटरप्रेटर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए जो है ना अपनी ये सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी ये बेसिकली एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, replit.com। आप इसको जाके जो है वो सर्च करें, ठीक है, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आपने अपना अकाउंट बना लेना सिंपल सा, साइन अप वगैरह करके, और अपनी जो है ना वो सारी प्रोग्रामिंग वगैरह आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल है जी। सबसे पहले आपने एक टप्पल क्रिएट कर लेनी है। तो सपोज करते हैं हम लोग टप्पल 1 के नाम से उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में ले चलते हैं। ओके जी, सपोज करते हैं कि टप्पल है हमारे पास और उसमें एक आइटम 1 पड़ा हुआ है और एक आइटम कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है, एक आइटम जो है वो HR पड़ा हुआ है, एक आइटम जो है वो पाइथन पड़ा हुआ है। ओके जी, अगर आपने इसके किसी भी आइटम को एक्सेस करना है तो सिंपल हमने क्या करना था, सबसे पहले तो हम सिंपल इसको प्रिंट करके देखते हैं ना। तो प्रिंट करेंगे और टप्पल 1 जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इसको रन करते हैं तो ये बिल्कुल आपके राइट साइड पे जो है ना इसके रिजल्ट्स आएंगे। देखिए उसने पूरी टप्पल जो है प्रिंट मुझे करके दे दी है। अब अगर सपोज करते हैं मैं इसकी टाइप के चेक करना चाहता हूं तो टाइप को आपको पता है कि सिंपल मैं करता हूं टाइप, ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, प्रिंट के अंदर जाके हमने लोगों ने लिखना है, ठीक है जी। ओके, टाइप किसकी चेक करनी है जी, टप्पल की। कौन से वाली टप्पल, जो टप्पल 1 हम लोगों ने क्रिएट की थी, और ये ले जी। अब हम इसको रन करते हैं तो उसने बता दिया कि ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक टप्पल है। ओके जी, अब अगर आपने इसका पहला आइटम एक्सेस करना है जो कि 1 है तो उसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट, और टप्पल का जो इंडेक्स नंबर है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 0 इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। तो 0 इंडेक्स को जैसे मैं रन करूंगा तो फौरी तौर पे मुझे बताएगा क्या कि ये पहला नंबर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू 1 पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 1 करता हूं तो अब मुझे जो वैल्यू वो देगा वो क्या देगा, कॉन्टेक्स्ट देगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ी। सेकंड इंडेक्स का मतलब बेसिकली 1 है यहाँ पे। फर्स्ट इंडेक्स बेसिकली 0 होता है, सेकंड इंडेक्स जो है ना वो 1 है। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, ठीक है, -1 करके इसको रन करता हूँ तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे उसने
पाइथन जो है वो हम लोगों को क्या कर दिया है, शो कर दिया है, क्योंकि -1 की जो इंडेक्सेस है वो बिल्कुल राइट साइड से जो है ना वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप अगर मैं -1 की जगह यहाँ पे मेंशन करता हूँ -2 कर देता हूँ, तो हम लोग देखेंगे कि -2 होने के बाद जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो HR आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वो जो वैल्यूज हमें क्या प्रोवाइड कर दी है, HR की जो है ना एज अ वैल्यू दे दी है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोगों ने स्लाइसिंग सीखनी है और स्लाइसिंग सीखने के बाद इसको दोबारा से जो है ना हम लोगों ने परफॉर्म करना है। तो पहले स्लाइसिंग पढ़ के आते हैं और फिर उसके बाद इसको परफॉर्म करते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस के बाद जो है ना वो हम लोगों ने स्लाइसिंग सीखनी है कि अगर आपके पास रेंज है टपल की तो उसको आपने कैसे प्रिंट करना है। तो सिंपल है जी, वो कहता है यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेंज। मीन आपने बताना है कि आपने स्टार्ट कहां से किया और एंड कहां पे किया और वो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने 2:5 लिखा है। 2:5 का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ से ये नदीम से स्टार्ट करेगा और 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, 4 तक जाएगा। तो मतलब 2, 3, 4 यहाँ तक जाएगा, नदीम, असद और अली तक मूव करेगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो है ना ये चीज सीखी हुई है कि लास्ट जो इंडेक्स हम दे रहे होते हैं वो बेसिकली इंक्लूड नहीं होता, उससे -1 तक हम लोग मूव कर रहे होते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो अब हम -4 to -1 की बात करते हैं। तो -4 का मतलब बेसिकली क्या है, नदीम, असद और अली। अब इसमें जो है ना वो -1 जो है ना वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपने चेक करना है कि आपका कोई आइटम उसमें अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको पता है कि इन का एक हमारे पास ऑपरेटर होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग कर सकते हैं। और सिंपल जो है वो आप इफ को यूज करेंगे, उस आइटम का नाम लिखेंगे, इन यहाँ पे उस टपल का नाम लिखना है और उसके बाद अगर आपको मैसेज शो करना चाहते हैं तो वो आप लोग करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब हम इसको जो है ना परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्लाइसिंग करनी है। तो जी मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है जी टपल 1 जो है, और उसकी स्लाइसिंग हम लोग कर रहे हैं 1 इंडेक्स टू 4 इंडेक्स। 1 इंडेक्स टू 4 इंडेक्स का बेसिकली जो मतलब है वो क्या है, 1, 2 और 3 होगा। तो 1 पे कॉन्टेक्स्ट पड़ा है, 2 पे HR पड़ा है और 3 पे जो है ना वो पाइथन पड़ा है। तो ये इस तरीके से जो है ना मुझे वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। ये देखिए जैसे कि आपके पास ये जो गिवन लिस्ट आ भी रही है। ठीक है, अच्छा अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूं, तो वो मुझे क्या करेगा, वो 0 से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने बिल्कुल जो है ना वो स्टार्टिंग पोजीशन से ले आना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो है 0 है, वहां से उसने क्या कर देना है, उसको स्टार्ट कर देना। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 1 मेंशन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं मेंशन करता, तो इसका मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट करके एंडिंग पोजीशन तक जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ले जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना पॉजिटिव स्लाइसिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है तो जी सिंपल है, जैसे आपने पॉजिटिव स्लाइसिंग की है उसी तरह सपोज मैं लिख रहा हूँ -4:-1। ठीक है जी, तो -4 बेसिकली यहाँ से बनता है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो वो मुझे क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, -1। ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी सभी वैल्यूज मुझे देगा, यानी -4, -3 और -2। ये -4 पे पड़ी हुई है, ये -3 पे पड़ी हुई है और ये -1 के ऊपर वैल्यू जो है ना वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हम लोग को जो है ना वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम चेक करते हैं कि वो वैल्यूज में अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं, पहले सिंपल प्रिंटफ में लिख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग प्रिंट में भी जो है ना ये सारी चीजें करते रहे। तो अगर मैं सपोज लिखता हूं यहाँ पे कि 1 इन, ठीक है, टपल कौन से वाली, टपल 1 के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये मुझे वैल्यूज देगा, वो ट्रू और फॉल्स की शेप में देगा। अगर तो वो वैल्यू अवेलेबल होगी तो वो ट्रू दे देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, तो 2 उसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, यहाँ पे फॉल्स का जो है ना वो रिजल्ट देगा। आप इसको इफ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इफ में सिंपल हम क्या लिखते हैं, इफ यहाँ पे आपने वो वैल्यू मेंशन करनी है इन किसमें जी, टपल 1 में। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये हम लोग एक मैसेज लिख सकते हैं सपोज। ठीक है जी, मैसेज में मैं सपोज लिखता हूं यस अवेलेबल। ठीक है, तो आप सिंपल इसको रन करें, अगर तो वो अवेलेबल होगा तो ये मैसेज जो है ना वो क्या कर देगा, प्रिंट आउट कर देगा। इट्स मीन ये यहाँ पे क्या है, अवेलेबल हो। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग इसमें को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग अपनी टप्पल्स के ऊपर जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो है ना हम लोग सिंगल इंडेक्स को एक्सेस करना है, स्लाइसिंग करनी है, पॉजिटिव स्लाइसिंग करनी है, नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है, जिस तरीके से भी मर्जी करना है, ये आप लोग जो है वो सभी चीज़ें जो है ना अपने टप्पल्स के ऊपर जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम लोगों ने जो है ना वो पाइचार्म पे काम नहीं किया, ये ऑनलाइन इंटरप्रेटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको एक लेक्चर में शो आउट करना था कि अगर आपके पास कभी पाइचार्म नहीं चल रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो ऑनलाइन भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे जो है ना हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन था, एक हमने लेक्चर में यूज़ करना था। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टप्पल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग वापस वही पाइचार्म वाली स्क्रीन का मेथड यूज़ करेंगे और वही सारी चीज़ों को जो है ना हम साथ लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।